ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक समय पे मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माला लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं विषय के ऊपर। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ गुरुवार, अगहन गुरुवार 2024 व्रत के बारे में। जानेंगे इसके नियम को और पहला गुरुवार व्रत कैसे करेंगे और जो है कब करेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। और जानेंगे लक्ष्मी दीपक इस दिन कैसे जलाना चाहिए, उद्यापन क्या है और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और मासिक धर्म में आप जो है लक्ष्मी पूजन कैसे करेंगी, चौकी कैसे उठाएंगी और साथ ही जानेंगे इस दिन के कुछ उपायों के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगहन मास का जो पहला गुरुवार है वो 21 नवंबर 2024 गुरुवार को किया जाएगा। और इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का पूजा और अर्चना किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं। अगहन महीने को अगहन महीने में गुरुवार के पूजा की तैयारी कई घरों में बुधवार की शाम से ही शुरू की जाती है। बुधवार की शाम को ही घर की साफ सफाई कर ली जाती है, क्योंकि जो है अगहन गुरुवार में जो माता लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। इस दौरान आपको हर घर में माता लक्ष्मी जी की स्थापना करके पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की इच्छा से घर के द्वार पे दिए से रोशनी करी जाती है। घर के मुख्य द्वार पे, आंगन में और पूजा स्थल पर चावल के आटे के घोल से जो है आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाती हैं, माता के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, स्वस्तिक बनाए जाते हैं। और प्रथम गुरुवार को इन अल्पनाओं में माता लक्ष्मी के पाँव का जो होता है वो विशेष रूप से जो है महत्व बताया गया है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी के लिए जो है एक चौकी लगाते हैं, उस पर लाल कपड़े का आसन देते हैं और उस पर जो है आम, आंवला और धान की बालियों से जो है उसको सजाया जाता है। और उस चौकी पे एक कलश रखा जाता है। कलश में आपको जो है कौड़ी और जो है ये सुपारी और साथ में कमलगट्टा और चांदी का सिक्का, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी उसमें डाल सकते हैं। और आम के 5 पल्लों लेकर जो है और उसमें एक जटा वाला नारियल रख के आपको उसके ऊपर जो है स्थापित करते हैं और नारियल को जो है एक चुन्नी से उड़ा दिया जाता है। उसके बाद जो है माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। हर गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार को पूजा अर्चना करने के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने और खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। और इस अवसर पे जो आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं, बहू बेटियां होती हैं, उनको प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण भी देते हैं। इस पूरे महीने में जितने भी गुरुवार पड़ेंगे उतने गुरुवार का आप उपवास करके अगर अन्न का दान करती हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है और हमेशा के लिए जो है स्थायित्व भी बना रहता है। सुहागन या व्रत करने के बाद जो है उसको चाहिए कि घर के परिवार के लोगों को इस दिन खर्च करने से रोके, ताकि घर में माता लक्ष्मी हमेशा अपना स्थायी वास देती रहें। और इस महीने में जो सुहागन होती है वो लक्ष्मी जी की पूरी श्रद्धा से पूजा करती है, तो उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी वास करती है। घर में हमेशा खुशहाली आती है। और साथ ही इस दिन जो है लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ माता तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। इससे भी माता लक्ष्मी जी का स्थायित्व तो बना रहता है और हमेशा जो है घर में खुशहाली आती है। इस दिन महिलाएं व्रत रख कर सुबह लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं। अगहन गुरुवार के दिन घर में लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाकर पूजा अगर किया जाता है तो घर में खुशहाली आती है, साथ ही सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। गुरुवार की सुबह आपको 3 बजे से 4 बजे के बीच में उठकर स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। मान्यता है कि सुबह जिसका घर खुला रहता है वहाँ पे माता लक्ष्मी आती है
और सुबह ही इस अगहन गुरुवार की व्रत की पूजा का विधान है। इस दिन 4 पहर तक माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अगहन गुरुवार की पूजा सामग्री को चलिए जान लेते हैं। पहली चीज नारियल, जटा वाला नारियल जो कि आपको कलश के ऊपर रखना है। दूसरा सिंघाड़ा, केला, आंवला और चावल, नया चावल आप ले सकते हैं, सीताफल, धान की बाली, पान, कपड़ा, तेल, घी, शक्कर, इन चीज़ों का पूजा की थाली में होना आवश्यक है। इस व्रत में जो है नमक वर्जित होता है क्योंकि ये गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन को जो है श्री हरि का भी दिन कहा जाता है। श्री हरि के व्रत में जिस तरह से नमक खाना वर्जित होता है, उसी तरह से महालक्ष्मी व्रत है, चाहे महालक्ष्मी व्रत और जो भी लक्ष्मी जी के व्रत होते हैं उसमें भी नमक वर्जित होता है। इसलिए इस व्रत में आपको जो है मीठा ही भोजन करना है। चलिए जान लेते हैं इस व्रत की विधि को। हर गुरुवार की भोर होते ही आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। पूजा की तैयारी आपको बुधवार की शाम को ही कर लेनी है। बुधवार की शाम को ही आपको अपने घर की पूरी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए और बुधवार की शाम को ही आपको घर के द्वार से पूजा स्थल तक चावल के खोल से माता लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बना लेना चाहिए ताकि आप अगले दिन सुबह सवेरे उठकर जो है नहा धोकर घर की माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सके। घर के आंगन में आपको एक रंगोली बनानी है। पहली पूजा आपको ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच में करनी है। दूसरी पूजा आपको दोपहर में और तीसरी पूजा जो है शाम को करनी है और तीनों समय में माता लक्ष्मी जी को अलग अलग तरह की चीज़ों का बनाकर जो है भोग लगाना है। चलिए जान लेते हैं कि इस महीने में कितने गुरुवार पड़ेंगे। इस महीने में 4 गुरुवार पड़ेंगे। पहला गुरुवार 21 नवंबर 2024 को पड़ेगा। दूसरा गुरुवार जो है 28 नवंबर 2024 को पड़ेगा। तीसरा गुरुवार अगहन का गुरुवार जो है 5 दिसंबर 2024 को और चौथा गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को है। चलिए जानते हैं कि अगहन गुरुवार में लक्ष्मी दीपक कैसे प्रज्वलित करना है। अगहन महीने के गुरुवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए आपको सबसे पहले आंगन के मुख्य द्वार पे, अपने घर के मुख्य द्वार पे आपको चावल के आटे से रंगोली बनानी है। आप जो है रंगोली के ऊपर जो है लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह अवश्य बनाएं और उसके ऊपर एक कलश स्थापित कर दें। कलश में पानी रखें और उसके ऊपर नया चावल रखकर आप एक तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें और उस तेल की पूजा करें। फिर उसके बाद जो है जितनी जगह भी आपने माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाए हैं, स्वस्तिक बनाए हैं, उन सब जगहों पे एक एक दीपक जो है प्रज्वलित कर दें और जो है दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में आकर जो आपने माता लक्ष्मी जी के लिए आसन लगाया है वहाँ पे आके जो है पूजा करें। आप जो है आंवले और आम के पत्तों से जो है तोरण जरूर से बनाएं। लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें और एक कटोरे में धान रख कर उसके ऊपर धान अगर आपके नहीं उपलब्ध हो पाता है तो आप नया चावल भी ले सकते हैं और इस चावल के ऊपर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। देवी लक्ष्मी जी का आह्वान करना है। इस दिन सुबह में ही माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दोपहर में कथा सुनने का विधान है। महिलाओं को गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत का संकल्प जितना भी लेना चाहिए। जितने की संख्या में आप व्रत कर सकती हैं उतने व्रत का आपको संकल्प लेना आवश्यक होता है और घर के मुख्य द्वार पे दीपक माता लक्ष्मी जी के नाम से जलाए जाते हैं। दोपहर 12 बजे माता लक्ष्मी जी को चावल की खीर और उसके बाद शाम को आप चावल का चीला बना सकते हैं। इन पकवानों का भोग लगाइए माता लक्ष्मी जी को और शाम को आप दोबारा माता लक्ष्मी जी की इसी तरह से पूजा करिए और पूजा करने के बाद संध्या समय में आप भोजन को ग्रहण करिए, प्रसाद को ग्रहण करिए। अगहन गुरुवार को व्रत में चावल की खीर आप खा सकते हैं, चावल का चीला, जो भी चीज़ आप माता लक्ष्मी जी को जो प्रसाद में लगाए हैं उनका जो प्रसाद ग्रहण करके इन चीज़ों को खा सकते हैं। पीले रंग के फल भी आप जो है खा सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स भी आप इस व्रत में ले सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि मासिक धर्म के दौरान आप अगहन गुरुवार का व्रत कैसे करेंगी। शास्त्रों के मुताबिक मासिक धर्म के दौरान कहते हैं कि व्रत उपवास नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दौरान जो है हमारा शरीर जो होता है
वो अशुद्ध रहता है। अगर अगहन गुरुवार के पहले ही दिन अगर आपका पीरियड आ जाता है तो व्रत ना करें, और जब आप शुद्ध हो जाती है तो आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। और अगर आपने व्रत कर लिया है और व्रत के बीच में अगर आपका पीरियड आ जाता है तो आप पूजा पाठ जो है अपने घर के दूसरे सदस्यों से करवाएं। मानसिक रूप से आप माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते रहें, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। इस दौरान आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, न ही पूजा पाठ की सामग्री को ही स्पर्श करना है। चौकी कैसे हटाएं? अगहन गुरुवार व्रत के दूसरे दिन आप कलश के पानी को, नारियल हटाकर आप कलश के पानी को किसी गमले में डाल सकती हैं। कलश में आपने सुपारी, सिक्का, कौड़ी, इन जो भी चीज़ों का प्रयोग किया है उनको आप निकाल के रख लेंगी और नारियल को उतार कर रख लें। और अगली पूजा में आप इन्हीं सामग्रियों को दोबारा प्रयोग में ला सकती हैं। चलिए जान लेते हैं अगहन गुरुवार व्रत की उद्यापन विधि क्या है। दोस्तों, आपने जितने व्रत का संकल्प लिया है, अगर आपने उतने व्रत पूरे कर लिए हैं तो उतना व्रत पूरा करने के बाद आपको व्रत का उद्यापन जरूर से करना चाहिए, क्योंकि उद्यापन के बिना व्रत की पूजा सफल नहीं होती है। आप इसके लिए जो है एक दिन पहले आप सुहागिन महिलाओं को जो है 5, 7 या 11 की संख्या में आप घर आने के लिए निमंत्रण दीजिए। और घर आने के बाद जो है उनको सबसे पहले हल्दी और कुमकुम का तिलक करिए और प्रसाद के रूप में एक प्लेट में आप हलवा, पूड़ी, खीर और सुहाग का सामान आप उनको दीजिए। साथ में आप दक्षिणा भी दे सकते हैं, कोई भी एक वस्त्र दान कर सकते हैं, और जितनी सामर्थ्य है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी आप उनको दे सकते हैं। और विदा करते समय आप उनके पैर अवश्य से छुएं। इस तरह से आपके अगहन गुरुवार के व्रत का उद्यापन हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।